कमेटी जो है हमेशा से डिवाइड करती आ रही है, जिसके पीछे सियासत भी हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, नई दिल्ली की जो जामा मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए संचालित है। वहाँ के जो इमाम हैं वो सांसद हो गए समाजवादी पार्टी के, तो वो नमाज पढ़ाएं सांसद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का दफ्तर उस मस्जिद को न बनाए। समाजवादी पार्टी बैठक करे तो अपने दफ्तर में करे। क्या वो मस्जिदों का दुरुपयोग करेगी? क्या मस्जिद नमाज की जगह है या समाजवादी पार्टी के बैठक की जगह है? जो घटना की है समाजवादी पार्टी ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अखिलेश यादव ये का ये कहना कि हम जोड़ने गए, तो क्या इरादा है समाजवादी पार्टी का कि यूपी की हर मस्जिद में वो समाजवादी पार्टी की बैठक करेंगे? मस्जिद नमाज की जगह होती है, किसी पार्टी के बैठक की जगह नहीं होती। देखिए, तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि वो चुनाव में हारने वाले हैं। हताश निराश राजद के लोग कभी टेबल उलट रहे हैं, कभी काला कपड़ा पहनकर आ जा रहे हैं। और जो वोट का वेरिफिकेशन रिवीजन हो रहा है, एसआईआर जो योजना है, वो बहुत अच्छे तरीके से बिहार में हुआ है। ये लोग अदालत गए थे, वहाँ भी रोक नहीं लगी। अब जब कुछ नाम डिलीट हो रहे हैं, अब जो व्यक्ति मर गया, क्या मरने के बाद स्वर्ग से आकर वोट करेगा? ऐसे लोगों के नाम डिलीट हुए। जो लोग बाहर चले गए उनके नाम डिलीट हुए। लेकिन पहले ही फाइनल लिस्ट आने से पहले ही हंगामा बर्पा किया हुआ है समाजवादी पार्टी ने, उसके अलावा राजद के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने। इसी तरह का बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं और तेजस्वी यादव दे रहे हैं। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में हार गए थे तो अपने हार का ठीकरा उन्होंने चुनाव आयोग पर फोड़ दिया था। अभी ये लोग जान गए हैं कि बिहार में हारने वाले हैं, तो हार का ठीकरा अभी से चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी बात को खुद अपने बयानों से काट रहे हैं। जब महाराष्ट्र में हार गए तो कहते हैं इन्होंने वोट बढ़ा लिए, और बिहार में हारेंगे तो कह रहे हैं वोट घटा दिए। ये किस तरह का बयान है? जब जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तब बहुत अच्छा हो जाता है चुनाव आयोग। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार में हारने वाले हैं, तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। देखिए, अपोजिशन विपक्ष के जो नेतागण हैं वो सब ड्रामा कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, पहले दिन ही कहा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत की वो वीर गाथा है जिसको हर भारतीयों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। एक एटम मुल्क में घुसकर मारा, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस उनके ख़त्म कर दिए, वहाँ 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उनका जो मरकज़ सुबहान अल्लाह था वो उड़ा दिया। 50 उनके एयरफोर्स और सेना के लोग मारे गए। और दुनिया में इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो ये अगर हम बता रहे हैं तो इसको बताने में हमें तो गर्व है। और विपक्ष जान रहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर ये दबाव बना रहा था कि हम हंगामा करेंगे तो लगेगा कि हमारे दबाव में चर्चा हुई है। ये गलत है। ये चर्चा के लिए हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार